क्वेश्चन नंबर 8, यह भी फंक्शन दो तरीका से परिभाषित है। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स अपॉन एक्स कब लेंगे? जब एक्स जो होगा 0 बराबर नहीं हो। और एफ एक्स बराबर 0 कब लेंगे? जब यह फंक्शन 0 के, जब यह एक्स बराबर 0 हो तब हम एफ एक्स बराबर 0 लेंगे। तो सबसे पहले हम मॉड एक्स जो है एक्स माइनस एक्स इफ एक्स greater than or equal to 0, if x less than 0, so fx जो होगा अब इस तरह से परिभाषित होगा x अपॉन x if x, यानी कि जब x 0 से बड़ा या उसके बराबर हो तब हम x लेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन दिया है कि x जो है वह 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम यहां पर x जो होगा 0 से बढ़ा दिया। इसको यदि हम काटे इसका मान 1 निकला। अब हम मॉड एक्स को इस तरह से परिभाषित किया तो माइनस एक्स कब लेंगे? तो माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इफ एक्स जो होगा माइनस 0 से छोटा। अगला हमको मिला 0, यह कब लेंगे? इफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि एफ एक्स जो होगा अब यहाँ पर 3 तरीका से परिभाषित है। पहला एफ एक्स इक्वल टू 1, यह कब लेंगे? जब एक्स 0 से बड़ा हो। माइनस 1 कब लेंगे? जब एक्स 0 से छोटा हो। और 0 कब लेंगे? जब एक्स का मान 0 के बराबर हो। तो हम देख रहे हैं कि यह फंक्शन जो है इसका मान 0 पर बदल सकता है, इसलिए इस फंक्शन को हम सिर्फ और सिर्फ 0 पर जांचेंगे। 0 से बड़ा और 0 से छोटा के लिए यह फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। यदि यह फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस हो गया तो यह सभी बिंदु पर कंटिन्यूअस होगा। एट एक्स इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस 0 माइनस एफ एक्स। जब x 0 से छोटा हो वह फंक्शन किस तरह डिफाइंड होगा? यानी कि जब x 0 से छोटा होगा तो हम यह लेंगे माइनस 1 राइट हैंड लिमिट x टेंस 0 प्लस एफ एक्स, यानी कि जब x 0 से बड़ा हो, थोड़ा सा बड़ा हो, उस कंडीशन में एफ एक्स जो है इस तरह से परिभाषित है बराबर 1। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर f is not continuous at x equal to 0. Hence, x equal to 0 is the only point of discontinuity, यानी कि यह फंक्शन सिर्फ 0 पर डिसकंटिन्यूटी है, 0 को छोड़कर सभी बिंदु पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, एफ एक्स जो है यहां पर दो तरीका से परिभाषित है। या एफ एक्स बराबर या कब लेंगे या कब लेंगे, यानी कि जब एक्स जो होगा एक्स 0 से यदि छोटा हो यह फंक्शन लेंगे और 0 से बड़ा या बराबर हो तो यह फंक्शन लेंगे।
सिंस मॉड एक्स जो है एक्स माइनस एक्स, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा? इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एफ एक्स जो होगा मॉड एक्स माइनस एक्स के बराबर कब होगा? जब एक्स लेस देन 0। therefore यह फंक्शन x अपॉन एक्स यह जो होगा किसके बराबर होगा? जब x जो होगा 0 से छोटा हो, जब x 0 से छोटा हो तो यह फंक्शन किसके बराबर होगा? x। यानी कि हम देख रहे हैं कि जब x 0 से छोटा हो उस कंडीशन में मॉड x का मान माइनस एक्स होगा, इसलिए हम यहां पर माइनस एक्स रखेंगे, -1। अब फाइनल कर सकते हैं हम। सो एफ एक्स जो है -1 इफ एक्स -1 इफ तो यह भी फंक्शन सिर्फ और सिर्फ 0 पर चेंज हो सकता है, इसलिए इस फंक्शन को भी हम सिर्फ x बराबर 0 पर जांचेंगे। उससे बड़ा और उससे छोटा के लिए यह फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस 0 माइनस एफ एक्स। हम देख रहे हैं जब x का मान 0 से छोटा हो बड़ा हो, दोनों कंडीशन में उसका मान -1 है, -1। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस 0 प्लस एफ एक्स, यहां पर भी उसका मान -1 है, फंक्शन वैल्यू 0, यहां भी -1 है। सॉरी, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, so f(x) is continuous at every real number, hence f has no point of discontinuity, यानी कि यह फंक्शन किसी भी बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 कब लेंगे? जब एक्स का मान 1 से बड़ा या बराबर हो। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स लेस देन 1, यानी कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 यह कब लेंगे? जब x का मान 1 से छोटा हो, यानी कि यह फंक्शन सिर्फ और सिर्फ x बराबर 1 पर चेंज हो सकता है, इसलिए हम इस फंक्शन को एट x इक्वल टू 1 पर जांचेंगे। इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस -1 माइनस एफ एक्स, यानी कि जब x
1 से थोड़ा छोटा हो उस कंडीशन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। यहां पर हम मान धर रहे हैं 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। राइट हैंड लिमिट एक्स टेन 1 प्लस एफ एक्स। एक्स का मान जब 1 से थोड़ा बड़ा हो उस कंडीशन में एफ एक्स बराबर यह होगा, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। फंक्शन वैल्यू यानी जब एक्स जो होगा 1 के बराबर हो, यहां पर यह परिभाषित है। सिंस f is continuous, f is continuous at every real number, hence f has no point of discontinuity, यानी कि यह फंक्शन किसी भी बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3 इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3 कब लेंगे? जब एक्स का मान 2 से छोटा या उसके बराबर हो। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 2, यानी कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कब लेंगे? जब एक्स का मान 2 से बड़ा हो, यानी कि यह फंक्शन x बराबर 2 पर चेंज हो सकता है, इसलिए हम इस फंक्शन को x बराबर 2 पर जांचेंगे एट x इक्वल टू 2। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू माइनस एफ है, यानी कि x जो है 2 से थोड़ा छोटा है उस कंडीशन में हम फंक्शन का मान यह लेंगे। एट माइनस 3 इक्वल टू 5। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू प्लस एफ एक्स। जब x 2 से थोड़ा बड़ा हो उस कंडीशन में हम एफ एक्स का मान यह लेंगे 2 स्क्वायर प्लस 1 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। फंक्शन वैल्यू 2, यानी कि जब x बराबर 2 हो उस कंडीशन में यह लेंगे। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू f2, so f is continuous at every real number, hence f is no point of discontinuity, यानी कि यह फंक्शन किसी भी बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि
एफ एक्स बराबर एक्स पर पावर 10 माइनस 1 कब लेंगे? जब एक्स का मान 1 से छोटा या उसके बराबर हो। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन 1, यानी कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कब लेंगे? जब एक्स का मान 1 से बड़ा हो, यानी कि यह फंक्शन एक्स बराबर 1 पर चेंज हो रहा है या हो सकता है, इसलिए इस फंक्शन को हम x बराबर 1 पर जांचेंगे। इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स 1 माइनस एफ एक्स, यानी कि जब x का मान -1 से थोड़ा छोटा हो उस कंडीशन में हम यह फंक्शन लेंगे 1 टू द पावर 10 -1 इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स 1 प्लस एफ एक्स, यानी कि जब x का मान 1 से बड़ा हो, थोड़ा बड़ा हो, तो उस कंडीशन में हम यह लेंगे 1। Since left hand limit does not equal to right hand limit, so f is not continuous at x equal to 1. Hence x equal to 1 is the only point of discontinuity, यानी कि यह फंक्शन सिर्फ x बराबर 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, इसको छोड़ के बाकी सभी बिंदु पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्वेश्चन नंबर 13 is the function defined by f(x) equal to x plus 5 x minus 5, यानी कि f(x) बराबर यह कब लेंगे? जब x का मान लेस देन और इक्वल टू 1 हो, और f(x) बराबर यह कब लेंगे? जब x का मान ग्रेटर देन 1। ए कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि हमें यह फंक्शन दिया है और जांचने के लिए कह रहा है कि क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहले किसी भी फंक्शन को जांचने के लिए हमें कोई पॉइंट चाहिए, तो यहां पर हमें कोई भी पॉइंट नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह फंक्शन किस बिंदु पर चेंज हो सकता है। तो यह फंक्शन x बराबर 1 पर चेंज होगा या हो सकता है, इसलिए हम इस फंक्शन को x बराबर 1 पर जांचेंगे एट x इक्वल टू 1। सॉरी, सबसे पहले f(x) इक्वल टू x प्लस 5 इफ x लेस देन और इक्वल टू 1 x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 1। इस फंक्शन को हम एट x इक्वल टू 1 पर जांच रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स -1 एफ एक्स, यानी कि जब x का मान 1 से थोड़ा छोटा हो उस कंडीशन में यह फंक्शन लेंगे 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स 1 प्लस एफ एक्स, यानी कि जब फंक्शन का मान जब x 1 से थोड़ा बड़ा हो उस कंडीशन में हम यह फंक्शन लेंगे 1 minus 5 equal to -4। Since left hand limit does not equal to right hand limit, so the given function is not
कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, यानी कि यह फंक्शन x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 16 तक में हमें दिया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 से 16 तक हमें कोई फंक्शन दिया है और वह फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं, यह हमें ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं कि यह फंक्शन हमें दिया है fx इक्वल टू 3, fx इक्वल टू 4, fx इक्वल टू 5। fx इक्वल टू 3 कब लेंगे? जब x जो होगा 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 1 से छोटा या बराबर हो, तो हम fx बराबर 3 लेंगे। fx बराबर 4 कब लेंगे? जब x जो होगा 1 से बड़ा और 3 से छोटा। fx बराबर 5 कब लेंगे? जब x जो होगा 3 से बड़ा या उसके बराबर लेकिन 10 से छोटा या उसके बराबर हो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यह फंक्शन दो बिंदु पर चेंज हो सकता है। पहला बिंदु है 3, उसके बाद 1। यहां पर हम 0 और 10 को क्यों छोड़ दिए? कोई भी फंक्शन को हम वही बिंदु पर जा सकते हैं जिसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू अगर निकल सकता है उस बिंदु से, हम वही बिंदु ले सकते हैं। यदि हम x बराबर अगर 0 ले तो इससे हमें सिर्फ राइट हैंड लिमिट मिल रहा है, और उसी तरह अगर x बराबर यदि हम 10 ले उससे हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट मिल रहा है और फंक्शन वैल्यू, इसमें भी फंक्शन वैल्यू मिल रहा है, लेकिन इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं मिल रहा है और इसमें हमें राइट हैंड लिमिट नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ पर x बराबर 0 और 10 को छोड़ रहे हैं। सिर्फ x बराबर 1 और 3 पर हम इसको जांचेंगे। यदि यह फंक्शन 1 और 3 पर कंटिन्यूअस हो गया, यह फंक्शन सभी बिंदु पर कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले हम इसको x बराबर 1 पर जांच रहे हैं। x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स 1 माइनस fx, यानी कि जब x का मान -1 से छोटा हो, सॉरी जब x का मान 1 से थोड़ा छोटा हो, तो 1 से छोटा के लिए उस कंडीशन में फंक्शन का मान 3 होगा। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स 1 प्लस fx, यानी कि जब x का मान 1 से बड़ा हो उस कंडीशन में हम फंक्शन का मान यह 4। हम यहां देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यहां पर बराबर नहीं है। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट does not equal to right hand limit, so f is not continuous at x equal to 1। अब हम at x equal to 3 पर जांचेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स 3 माइनस fx, जब x 3 से थोड़ा छोटा हो तो उस कंडीशन में हम यह फंक्शन लेंगे 4। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स 3 प्लस fx, जब x का मान 3 से थोड़ा बड़ा हो उस कंडीशन में हम यह फंक्शन लेंगे 5। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, so f is not continuous at x equal to 3, so the given function
is not continuous. Question number 15. fx इक्वल टू 2x 0 4x, यानी कि हमें fx बराबर 3 फंक्शन दिया है। यह फंक्शन कब लेंगे? fx इक्वल टू 2x if x लेस देन 0, fx इक्वल टू 0 if x if x greater than or equal to 0 and less than or equal to -1, 4x if x greater than 1, यानी कि यह फंक्शन 1 और 2 यह बिंदु पर चेंज हो सकता है, इसलिए इस फंक्शन को हम x बराबर 0 और x बराबर 1 पर जांचेंगे। सबसे पहले 0 पर एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स 0 माइनस fx, यानी कि x का मान जब 0 से थोड़ा छोटा हो, उस कंडीशन में यह फंक्शन परिभाषित है। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स 0 प्लस fx, यानी कि जब x का मान 0 से थोड़ा बड़ा हो, 0 से बड़ा के लिए 0 फंक्शन वैल्यू यही लेंगे 0, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, so f is continuous at 0। अब हम इस फंक्शन को एट f इक्वल टू 1 पर जांचेंगे। इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स 1 माइनस fx, यानी कि जब x का मान 1 से थोड़ा छोटा हो, 1 से छोटा के लिए 0, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स 1 प्लस fx, यानी कि जब x का मान 0 से थोड़ा बड़ा हो, 1 से थोड़ा बड़ा हो, उस कंडीशन में यह फंक्शन लेंगे 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। हम यहां देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट does not equal to right hand limit, so f is not continuous at x equal to 1, यानी कि यह फंक्शन x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, fx equal to -2 if x less than or equal to -1, fx equal to 2x if x greater than -1 and less than or equal to 1, fx equal to 2 if x greater than 1, यानी कि हमें यह फंक्शन fx बराबर -2 कब लेंगे? जब x का मान -1 से छोटा या बड़ा हो। fx बराबर 2x कब लेंगे? जब x का मान -1 से बड़ा और 1 से छोटा या बराबर हो। fx बराबर 2 कब लेंगे? जब x का मान 1 से बड़ा हो, यानी कि यह फंक्शन x बराबर 1 और
1 पर चेंज हो सकता है। इसीलिए इस फंक्शन को हम x बराबर 1 और -1 पर जांचेंगे। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम -1 पर जांच रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेन -1 माइनस f है, यानी कि जब x का मान -1 से थोड़ा छोटा हो उस कंडीशन में फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है -2। राइट हैंड लिमिट x टेंस -1 प्लस fx, यानी कि जब x का मान -1 से थोड़ा बड़ा हो उस कंडीशन में -2 फंक्शन वैल्यू f -1 जब x जो होगा 1 के बराबर हो -2, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, so f is continuous at x equal to -1। अब इस फंक्शन को हम 1 पर जांच रहे हैं at x equal to 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेन 1 माइनस fx, यानी कि जब x जब x 1 से थोड़ा छोटा हो, तो 1 से थोड़ा छोटा, उसके लिए यह फंक्शन इस तरह परिभाषित है। राइट हैंड लिमिट x टेंस 1 प्लस f है, जब x 1 से थोड़ा बड़ा हो उसके लिए फंक्शन इस तरह से परिभाषित है। फंक्शन वैल्यू जब x बराबर 1 हो उस कंडीशन फंक्शन इस तरह से, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, सो f is continuous at x equal to 1, hence the given function is continuous at x equal to -1 and at x equal to 1, यानी कि यह फंक्शन x बराबर 1 और x बराबर -1 दोनों पर कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a and b so that the function f defined by fx equal to ax plus 1 if x less than or equal to 3, fx equal to bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x equal to 3। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है या फंक्शन हमें दिया गया है fx बराबर ax प्लस 1 कब लेंगे, जब x का मान 3 से छोटा या उसके बराबर हो, उस कंडीशन में हम fx बराबर ax प्लस 1 लेंगे। fx बराबर bx प्लस 3 कब लेंगे, जब x का मान 3 से बड़ा हो। हमें इसमें कहा क्या रहा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, यानी कि a और b में हमें रिलेशनशिप ज्ञात करना है और हमें दिया गया कि यह फंक्शन जो है x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस है। हम जानते हैं कोई भी फंक्शन जिस बिंदु पर कंटिन्यूअस हो उस कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वह जो होता है फंक्शन वैल्यू के बराबर होता है, इसलिए at x equal to 3 left hand limit equal to right hand limit, left hand limit
x टेंस -3, राइट हैंड लिमिट x टेंस 3 प्लस fx। जब इस कंडीशन में x जो है 3 से थोड़ा छोटा है, जब x 3 से थोड़ा छोटा हो तो उस कंडीशन में fx जो होगा ax प्लस 1 होगा यहाँ पर, और लिमिट x टेंस 3 माइनस ax प्लस 1, लिमिट x टेंस 3 प्लस, जब x का मान 3 से थोड़ा बड़ा हो तो उस कंडीशन में हम fx का मान bx प्लस 3 लेंगे। यहाँ पर bx प्लस 3, इसका मान पुट कर रहे हैं a इंटू 3 प्लस 1 b इंटू 3 प्लस 3, 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, और इसको हम इस तरफ कर रहे हैं 3a माइनस 3b प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, और 3a माइनस 3b माइनस 2 इक्वल टू 0, यही हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx lambda into x square minus 2x if x less than or equal to 0, fx equal to 4x plus 1 if x greater than 0, continuous at x equal to 0, what about continuity at x equal to 1। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें x बराबर 0 पर यदि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस कंडीशन में हमें लेम्डा का मान ज्ञात करना है। फिर यदि यही फंक्शन x बराबर यदि 1 पर कंटिन्यूअस हो उस कंडीशन में हमें लेम्डा का मान ज्ञात करना है। लेट f is continuous at x equal to 0, limit x tends 0 minus fx, limit x tends 0 plus fx। हम मान लिए कि यह फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है। यदि यह फंक्शन x बराबर 0 पर यदि कंटिन्यूअस हो उस कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा, और लिमिट x टेंस 0 माइनस, जब x जो होगा 0 से थोड़ा छोटा हो उस कंडीशन में fx बराबर यह फंक्शन डिफाइन किया गया है लिमिट x टेंस 0 प्लस, जब x जो होगा 0 से थोड़ा बड़ा हो उस कंडीशन में fx जो है इस तरह परिभाषित किया गया है, यहाँ पर 4x प्लस 1 होगा। अब यहाँ पर इसका मान रख रहे हैं 0 लेमडा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 4 इंटू 0 प्लस 1 0 इक्वल टू 1। हम यहाँ देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। यदि हम इस फंक्शन में लेम्डा का कोई भी मान रख दे, कोई भी मान यदि रख दे, यह फंक्शन हमेशा x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसलिए देयर इज नो वैल्यू ऑफ लेम्डा for which it is continuous at x equal to 0। यानी कि यह फंक्शन लेम्डा के कोई भी मान के लिए, यानी कि लेम्डा किसी भी मान के लिए यह फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा।
अब हम इसी फंक्शन को x बराबर 1 पर मान लिए कि यह कंटिन्यूअस है। जब यह फंक्शन x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस हो उस कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा और लिमिट x टेंस 1 माइनस, यानी कि जब x का मान 1 से थोड़ा छोटा हो उस कंडीशन में हम fx क्या लेंगे। यदि हम यहां पर देख रहे हैं कि इसमें जो है x है, x का मान यदि 0 से बड़ा x का मान 0 से छोटा या बराबर हो उसी कंडीशन में हम यह फंक्शन लेंगे। यदि x का मान 0 से बड़ा हो गया हम fx बराबर यह लेंगे। तो 1 से थोड़ा छोटा लेकिन 0 से बड़ा है, इस कंडीशन में हम लेफ्ट हैंड के लिए यही फंक्शन लेंगे। राइट हैंड के लिए उसके लिए भी यही फंक्शन होगा। फोर इंटू वन प्लस वन, 4 इंटू 1 प्लस 1, 5 5, यानी कि हम देख रहे हैं कि यह फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है। तो इसमें भी लेम्डा का कोई वैल्यू नहीं है। देयर इज एनी वैल्यू ऑफ लेम्डा फॉर व्हिच इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, यानी कि यह फंक्शन लेम्डा के कोई भी मान के लिए यह फंक्शन हमेशा x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस होगा। क्वेश्चन नंबर 19, so that the function defined by gx equal to x minus greatest integer function x is discontinuous at all integral point. Here greatest integer x denotes the greatest integer less than or equal to x, यानी कि इस फंक्शन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यानी कि हमें यहाँ gx बराबर यह फंक्शन दिया है और हमें कह रहा है यह फंक्शन सभी पूर्णांक के लिए डिसकंटिन्यूअस है। सबसे पहले लेट c बी एनी इंटीजर एट x इक्वल टू c, यानी कि इस फंक्शन को अब हम c बिंदु पर जांचेंगे जहां c क्या है, एनी इंटीजर। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस c माइनस f है। यहां पर लेफ्ट हैंड के लिए भी यही, राइट हैंड के लिए भी यही और फंक्शन वैल्यू के लिए भी यही फंक्शन हमें डिफाइन किया गया है। लिमिट x टेंस c माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और यहां पर हम x का मान धर है c माइनस c माइनस, अब यहां पर x क्या है, यानी कि c जो है अगर मान ले हम c बराबर यदि 5 मान लिए, यहां पर क्या है x जो है c यानी कि उससे थोड़ा छोटा है, तो 5 से यदि थोड़ा छोटा लेंगे तो 4.9, यदि हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 4, यानी कि यदि हम c बराबर जितना लिए थे इंटीजर में अगर हम 5 लिए तो हमें फंक्शन का मान क्या हो रहा है उससे एक कम, इसलिए यहां पर इसका मान c माइनस 1
सी, यहां पर हमें 1 मिल गया, लेफ्ट हैंड 1। अब हम राइट हैंड के लिए जांच रहे हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंस c प्लस एफ है, लिमिट x टेंस c प्लस यही फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहां पर c माइनस, यहाँ क्या है, c से थोड़ा बड़ा। यदि मान लीजिए कि हम c बराबर यदि 5 है मान ले, यहाँ पर c क्या है, 5 से थोड़ा बड़ा है, तो 5 से थोड़ा बड़ा के लिए 5.1 5 कुछ भी हो सकता है इसको। यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर रखें तो यहाँ पर हमें 5, यहाँ पर भी हमें 5, यहाँ हमें उस कंडीशन में c मिलेगा 0। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 0। So the given function is not continuous at any integral point. Question number 20. Is the function defined by f(x) equal to x square minus sin x plus 5 continuous at x equal to pi? यानी कि हमें यह फंक्शन दिया है और x बराबर पाई पर कह रहा है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। इसको हम x बराबर पाई पर जांच रहे हैं। एट x इक्वल टू पाई, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट यही रहेगा, राइट हैंड लिमिट यही रहेगा, फंक्शन वैल्यू भी यही रहेगा। तो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर होगा, तो इसलिए यह फंक्शन x बराबर पाई पर कंटिन्यूअस है। इसको हम जांच रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस पाई माइनस एफ एक्स पाई स्क्वायर माइनस पाई साइन पाई प्लस 5 इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 पाई स्क्वायर प्लस 5। अब हम RHL निकालेंगे। लिमिट x टेंड पाई प्लस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड के लिए भी यही फंक्शन, राइट हैंड के लिए भी यही फंक्शन और फंक्शन वैल्यू के लिए भी यही फंक्शन। पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 पाई स्क्वायर प्लस 5 फंक्शन वैल्यू एट पाई यही पाई स्क्वायर 5। सिंस LHL equal to RHL equal to function value at pi, so the given function is continuous at x equal to pi.